हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स। तो सबसे पहले वेलकम है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर हम टारगेट करते हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स को, जैसे कि है आईआईटी जाम। उसके साथ साथ हम टारगेट करते हैं स्वेट पीजी को, गैट बी को, टिफर को। ठीक है, तो अब हम टारगेट कर रहे हैं आईआईटी जाम 2026 के एग्जाम को। और बेटा आप सभी को यह बात पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम को अगर हमें टारगेट करना है तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए उसका एग्जाम पैटर्न, उसका एक डिटेल्ड सिलेबस, उसका एनालिसिस। ठीक है, इतनी बात भी अगर हम कर लेते हैं तो हमें एक अच्छे रैंक के साथ इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, तो सिलेबस के ऊपर। क्या होता है आपका आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, ये बात तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स को आपको टारगेट करना है। यहाँ पर एमसीक्यू के साथ साथ एमएसक्यू और नेट के क्वेश्चंस भी होते हैं। एग्जाम पैटर्न के ऊपर हमारा एक दूसरा वीडियो रहेगा, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर, तो सिलेबस के ऊपर। ठीक है, अब सबसे पहले जो बात मैंने की है आपसे कि यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स है आपके, कौन से है 4 सब्जेक्ट्स, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका रहेगा, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर रहेंगे तो ये 11th प्लस 12th के बेसिस के ऊपर रहेंगे। 11th प्लस 12th के बेसिस के ऊपर ये रहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, 10 प्लस 2 प्लस 3 वाला लेवल। मतलब यहाँ पर आपके वो टॉपिक्स भी कवर होने वाले हैं जो आप बैचलर्स में पढ़ते हो, जो आप आपके यूजी के दौरान पढ़ते हो। ठीक है, सो बेसिकली एक डिटेल सिलेबस होगा फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स की बात करें तो वो 10 प्लस 2 लेवल वाला रहेगा। लेकिन वहां पर भी हमें किन्हें टारगेट करना है, ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम तो है कौन से बच्चे, तो बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे। चारों भी यूनिट्स को हमें टारगेट करना है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हो तो वहां पर एक डिटेल सिलेबस आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ, देखो तो बायोलॉजी 10 प्लस 2 प्लस 3 वाला लेवल है, जहां पर हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी की, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल टेक्निक्स और उसी के साथ साथ हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स के बारे में भी। ठीक है, सिर्फ ऊपर से हम बात नहीं करेंगे, तो हम इनके ऊपर भी बात करेंगे कि सेल बायोलॉजी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इनमें सब टॉपिक्स भी क्या क्या आते हैं, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपरली पढ़ लेना है कि कौन कौन सी सब टॉपिक्स है जो इन यूनिट्स में आती है। जैसे कि सेल बायोलॉजी की बात अब एक की बात मैं कर देती हूँ, बाकी स्लाइड्स आप प्रॉपरली स्टडी करना है कि कौन से यूनिट में कौन से सब टॉपिक्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेल बायोलॉजी में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स की, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शंस की, ऑर्गेनेल्स एंड देयर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, प्रोटीन ट्रैफिकिंग इन एन यूकैरियोटिक सेल, सेल कम्युनिकेशन की बात भी हम करते हैं, जहां पर सिग्नलिंग पाथवेज हम पढ़ते हैं, एंडोक्राइन एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड अपोप्टोसिस वाला पार्ट भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, सेल साइकिल, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस के साथ साथ कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन। तो इतने सब टॉपिक्स है यहाँ पर जिन्हें हमें स्टडी करना है सेल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, वैसे ही बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स है जो आप इजिली यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, जेनेटिक्स के कुछ सब टॉपिक्स है, बात हम कर रहे हैं 10 प्लस 2 प्लस 3 लेवल की। सो ऑफकोर्स यहाँ पर जो टॉपिक्स आते हैं जो अपने 11th 12th में पढ़े हैं वही टॉपिक्स और थोड़े लॉन्गेट हुए हैं और कुछ एडिशनल बातें यहाँ पर ऐड हुई है, नथिंग एल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ये है सब टॉपिक्स। देन इवोल्यूशन, दिस आर द सब टॉपिक्स फ्रॉम इवोल्यूशन, दिस आर फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जहां पर देखो ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर मेथड्स इन बायोलॉजी, देखो मेथड्स इन बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे मैंने जो सब टॉपिक्स लिखे हैं, एक तो सेल बायोलॉजी वाला है कि सेल बायोलॉजी में आपको कौन कौन सी टेक्निक्स को पढ़ना है, कौन सी टेक्निक्स या फिर टेक्नोलॉजीज को पढ़ना है, बायोकेमिकल टेक्निक्स में क्या क्या पढ़ना है, और
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स में हम किन किन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, इनका डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। इन सभी सब टॉपिक्स को आपको कवर करना है बायोलॉजी वाले सेक्शन में, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट सेक्शन है आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में बहुत कम यूनिट्स है, लेकिन ये 10+2+3 लेवल के हैं, तो ऑफकोर्स ये बहुत डिटेल में आपको करना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट अगर विजिट करोगे तो वहां पर सभी बातें बहुत डिटेल मैनर में गिवन है, ठीक है। IFS के ऑफिशियल वेबसाइट भी अगर आप देखते हो, दैट इज ifsonline.com। क्या है? ifsonline.com। तो वहां पर भी इन सभी बातों को बहुत डिटेल्ड मैनर में लिखा गया है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के साथ साथ वहां पर एग्जाम एनालिसिस भी है। एग्जाम एनालिसिस के साथ साथ वहां पर और चीजें भी है, जैसे कि फ्री PYQs भी तो मिल रहे हैं आपको, कट ऑफ्स मिल रहे हैं सभी सालों के, ठीक है। जितने साल से ये एग्जाम हो रहा है उन सभी सालों के कट ऑफ्स वहां पर अवेलेबल है, रैंकर की स्ट्रेटेजीज वहां पर अवेलेबल है। सभी बातों को आपको टारगेट करना है एग्जाम आने से पहले, या फिर एग्जाम का जो सिलेबस है वो स्टडी करने से पहले आपको इन सभी बातों को भी देखना होता है, ठीक है। हमें पहला 1 वीक तो सिंसियरली इसी चीज को देना होता है कि कौन कौन से हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है, एग्जैक्ट क्या सिलेबस है, मुझे अब तक कितना आता था और आगे मुझे कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन्हें टारगेट करना है। अब तक मैं बोलती थी यार मुझे 11th-12th में प्लांट फिजियोलॉजी कितना आसान लगता था, ऑफकोर्स वो आसान है, लेकिन अब एडिशनल क्या बातें हैं कि जो प्लांट बायोलॉजी में आपके ऐड हुई है, ठीक है। ये बात आप नोट डाउन करो एक जगह पर, इसका एनालिसिस करो कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कौन से टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो कहलाता है आपका एग्जाम एनालिसिस, ठीक है। कट ऑफ जानो कि कौन से साल का कट ऑफ कैसा लगा था, ठीक है। तो बेसिकली सभी बातें हैं जहां से आप टारगेट कर सकते हो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर बात करें, यहाँ पर भी 10+2+3 वाला लेवल है। यहाँ पर जो टॉपिक्स आपके आते हैं दैट इज स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल्स, फिर केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, ठीक है। इन सभी बातों को हमें क्या करना है, तो टारगेट करना है। फिर बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स यहाँ पर 10+2 लेवल वाला ही हम देखेंगे, लेकिन टॉपिक्स देखो यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है जो हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, मोशन इन 1 and 2 डायमेंशंस है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसके साथ साथ है क्या, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड हीट एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतने ही नहीं है और भी टॉपिक्स है आपके लिए। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बिकॉज 11th और 12th की बात शुरू है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स कैपेसिटेंस, करंट, रेजिस्टेंस एंड सिंपल सर्किट्स, मूविंग चार्जेस एंड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अल्टरनेटिंग करंट्स एंड ऑप्टिक्स, ठीक है। अब देखो टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, क्या इन्हें टारगेट करना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं है। अगर जुड़ जाते हो किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना चाहते हो तो बेटा ये कोई भी बात डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें है ये, ठीक है। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर भी 10+2 वाला लेवल ही हम देखेंगे, और जितना हम 11th-12th में पढ़ते हैं तो बेसिकली उतना ही, ठीक है। अगर आप प्रॉपर एनसीईआरटी भी फॉलो करते हो इन सभी टॉपिक्स के लिए तो वो भी इनफ है आपके लिए, ठीक है। लेकिन वो शिद्दत के साथ आपको करना है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स देखो आपके 11th और 12th वाले ही टॉपिक्स है, यहाँ पर कोई अलग सा टॉपिक ऐड नहीं किया है, ठीक है। सेट्स आप पढ़ते हो, उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस हम पढ़ते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन है, लॉगरिथम्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, फिर ट्रिग्नोमेट्री तो कब से पढ़ते आ रहे हैं हम, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली, 3D ज्योमेट्री, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, फिर बाइनोमियल थ्योरम, वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बुलियन अलजेब्रा भी है, फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएटेड इक्वेशंस, ठीक है। और इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ आपके टॉपिक्स है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है। ऊपर के भी जो टॉपिक्स है इंटीग्रेशंस और डेरिवेशंस के ये टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। सो क्या चारों भी सब्जेक्ट को टारगेट करना इंपॉर्टेंट है? तो हाँ बिल्कुल, ठीक है। चारों के चारों सब्जेक्ट को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। सिर्फ बात ज्यादा हम करते हैं किसकी? तो बायोलॉजी केमिस्ट्री की, बिकॉज वहां पर एक लेवल अप है आपका, ठीक है। तो वहां पर ऑफकोर्स आपको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी के साथ उसको पढ़ना होगा, लेकिन टारगेट तो हमें चारों भी टॉपिक्स को करना है, चारों सब्जेक्ट्स को करना है, ठीक है। इसके साथ साथ दिस इज ओके प्रोबेबिलिटी ये रह गया था। सो प्रोबेबिलिटी के भी कुछ टॉपिक्स है जो आपको प्रॉपरली पढ़ लेना है, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द पेपर एनालिसिस कि कौन से यूनिट से आपको प्रीवियस कुछ 4-5 ईयर्स में कितने सवाल यहाँ से बने हैं, कितने मार्क्स यहाँ से अपने मतलब यहाँ पर आप देख पाओगे, एनालाइज कर पाओगे कि कितने मार्क्स का यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। जैसे सेल बायोलॉजी के एक में बात करूं तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2023 की बात करूं यहाँ पर तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस, ठीक है। बट बेसिकली 3, 5, 2, 2 तो एक अच्छा वेटेज तो है इसे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। सो बेसिकली आपको एनालाइज करना है, एनालिसिस में आपको भेज भी नहीं रही कहां पर, सब आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूं, ठीक है। बस प्रॉपर वे से आपको इसे स्टडी करना है, ठीक है। इसी जैसे बायोलॉजी का है वैसा ही फिजिक्स का एनालिसिस भी है यहाँ पर। दिस इज फॉर द केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स का एनालिसिस भी यहाँ पर गिवन है और प्रॉपरली यहाँ पर सब बातें अरेंज करके आपके लिए मैं सामने लेकर आई हूँ, ठीक है। और भी बातें अगर आपको जाननी है तो बेटा उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारा वेबसाइट जो है ifsonline.com एंड मार्क माय वर्ड्स, एक बार आप विजिट करते हो वेबसाइट को या फिर एप्लीकेशन को तो आपको एक नहीं दो नहीं बहुत सारी चीजें हैं जो एक जगह पर देखने मिलेंगी। आज तक आपने IIT JAM एग्जाम के बारे में सुना था, ठीक है, लेकिन आप वहां पर अब जब जाते हो और आप वो लिस्ट देखते हो MSc एंट्रेंस की तो यू विल गेट द आइडिया कि ओके ये वाला एग्जाम भी होता है, इसे ऐसे टारगेट करना होता है, ठीक है। क्या क्या सिलेबस और ओवरलैपिंग सिलेबस होते हैं, मतलब जो IIT JAM में सिलेबस आप प्रिपेयर करते हो वही GATB के लिए भी काम में आएगा, वही स्वेट पीजी के लिए भी काम में आता है। तो बेटा देखो ना, पढ़ाई आप एक चीज के लिए कर रहे हो लेकिन आप अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट कर पाते हो वहां पर। अब ये सब बातों का इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है आपको? तो ऑफकोर्स एप्लीकेशन के ऊपर से या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है उसके ऊपर से जाना है और प्रॉपरली स्टडी करना है। कुछ भी दिक्कत आती है तो हम लोग हैं आपके लिए, ठीक है। आप कमेंट्स में डाल सकते हो कि मैम हमें ये नहीं मिल रहा, ये समझ नहीं आ रहा है, सो ऑफकोर्स वी कैन आंसर योर कमेंट्स, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप IIT JAM 2026 की एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो या फिर GATB 2026 को टारगेट करना चाहते हो तो बेटा आपके लिए हम एक लाइव बैच ऑर्गेनाइज मतलब ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है आपके लिए जो 17 फरवरी से स्टार्ट हुआ है 2025। बहुत दिन नहीं हुए हैं, बस 4-5 दिन हुए हैं, ठीक है। तो ये बैच आप अभी भी क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर एनरोल कर सकते हो और बहुत आसान हो जाएगी आपकी जर्नी अगर आप यहाँ पर एनरोल करोगे, क्योंकि 65% ऑफ मिल रहा है फिलहाल। 65% ऑफ जो कोर्स आपको 25-26,000 में मिलता था वो अभी सिर्फ और सिर्फ 8,000 में आपको मिल रहा है, ठीक है। इट्स अ वेरी लेस अमाउंट। और क्यों? क्योंकि ये पूरे 1 साल के लिए आपको मिल रहा है। इसका एक्सेस पूरा 1 साल तक रहेगा, जहां पर लाइव कोर्सेज तो रहेंगे। लाइव कोर्स का फायदा ये होता है कि आप इंटरैक्ट कर सकते हो हमारी बेस्ट फैकल्टी के साथ। कुछ भी डाउट्स आपके होते हो तो आप वो लाइव इंटरैक्शन के दौरान पूछ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं अटेंड कर पाते हो लाइव तो रिकॉर्डेड कोर्सेज तो एनीवे आपको फ्री मिल रहे हैं वहां पर, ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्स के साथ साथ आपको DPPs मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स वहां पर मिलते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर्स है, फिर वीकली टेस्ट भी होता है, संडे टेस्ट हम जिसे कहते हैं। जितना आप एक हफ्ते में कवर कर लेते हो उतना उस पोर्शन के ऊपर आपको संडे को टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा वो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलता है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी, आपको सब फ्री कंटेंट मिल जाता है अगर आप एनरोल करते हो इस लाइव बैच के अंदर, ठीक है। बाय एनी चांस लाइव बैच में एनरोल नहीं कर सकते हो तो बेटा आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, उसका प्राइस रेंज अलग है, कम रहेगा थोड़ा, ठीक है। स्वेट पीजी 2025 को अगर टारगेट करना चाहते हो तो आपके लिए भी रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, जहां से आप अभी भी क्विक रिवीजन कर सकते हो। बहुत कम दिन बचे हैं आपके दोनों एग्जाम्स के लिए। GATB आपका अप्रैल में होगा, स्वेट पीजी आपका मार्च में ही है, ठीक है। लेकिन अभी भी आपके पास इनफ डेज है जहां पर आप ये रिकॉर्डेड कोर्स से क्या कर सकते हो, तो क्विक रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और फायदा ये है कि आपको सभी कोर्सेज के ऊपर 65% ऑफ मिल रहा है विद अ कूपन कोड RUCHI,
ठीक है, आप एक बार जाओगे, विजिट करोगे, देन यू विल गेट द क्लियर आइडिया कि नहीं मैम जो बोल रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि पूरा सॉर्टेड फॉर्म में सभी सिलेबस वहां पर गिवन है, सॉर्टेड फॉर्म में हमारी बेस्ट फैकल्टीज ने वहां पर आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलो उसी के साथ साथ अगर डाउनलोड नहीं किए हो अब तक एप्लीकेशन, तो प्ले स्टोर पर तुरंत जाना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जो कि एक फ्री एप्लीकेशन है और वहां पर बहुत सारा कंटेंट है जो आपको फ्री 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 मिल रहा है। ठीक है, प्राइम क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी वहां पर अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है और उसके साथ साथ क्या है, तो जितनी भी बातें मैंने इसके प्रीवियस स्लाइड्स में बोली है, जैसे कि रैंकर की स्ट्रेटेजीज है, एग्जाम एनालिसिस है, उसके साथ आपको क्या मिलेगा, तो टीचर्स के हैंडआउट्स है, PYQs है, कट ऑफ्स है और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने मिलेगी कहां पर, ऑफकोर्स एप्लीकेशन के ऊपर ही। ठीक है, दीज आर द QR कोड जहां से आप डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। अगर कुछ भी डाउट आपको होता है, कुछ भी क्वेरी अगर आपकी होती है, तो यस यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। चलो इसके साथ साथ थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी लर्निंग एंड स्टडी वेल, ईट वेल एंड रेस्ट वेल। थैंक यू सो मच।